फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, पांडवलेनी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? 4 विकल्प है। महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। तो पांडवलेनी गुफाएं महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और यहाँ पर कुल 24 गुफाएं हैं और इसका निर्माण काल जो है 1ली शताब्दी ईस्वी से 3री शताब्दी ईस्वी तक के मध्य माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने अपनी कला साधना से 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको 3 बार ललित कला अकादमी से पुरस्कार प्राप्त हुआ है? FM सूजा हैं, KH आरा हैं, लक्ष्मण पै हैं, GR संतोष हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण पै। तो जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पै को 3 बार ललित कला अकादमी से पुरस्कार प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है विंध्य घाटी के निम्न पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन बी, सोन घाटी के मध्य पूर्व पाषाण काल से, या बागोर के मध्य पाषाण काल से, या विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, कायथा संस्कृति के अवशेष किस प्रदेश में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या तमिलनाडु में? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से मिलते हैं और इस संस्कृति की खोज BS वाडकरकर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खोज किसने की? बताइएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने की था, या माधव स्वरूप औसे ने किया था, या RD बनर्जी ने किया था, या कंगधम ने किया था? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, RD बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी और इसी स्थल से महान स्नानागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इनका पूरा नाम था राखलदास बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, 12 समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? 12 समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा या विश्व झोपड़ी गुफा?
आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है, लोमस ऋषि गुफा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। अजंता की किस गुफा में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है? बताइए, राहुल समर्पण का चित्र जो है वो अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16 में है, या 17 में है, या गुफा संख्या 19 में, या गुफा संख्या 11 में? तो बताइए आपका जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। जितने लोगों ने गुफा संख्या 17 जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। गुफा संख्या 17 में राहुल समर्पण नामक भव्य चित्र अंकित है। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। किन गुफाओं को बेरुल के नाम से जाना जाता है? अजंता की गुफा को, बाघ की गुफा को, एलिफेंटा की गुफा को, या एलोरा की गुफा को? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, एलोरा की गुफा को बेरुल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। नैषिक चरित नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? क्षेमेंद्र महोदय ने किया था, श्रीधर ने किया था, या सोमदेव ने, या बिल्हड़ ने? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीहर्ष ने। तो नैषिक चरित नामक महाकाव्य की रचना श्रीहर्ष ने किया था। अगला प्रश्न है, सर्कस फर्नांडो किसका प्रसिद्ध चित्र है? लोत्रेक का है, रेनवार का है, एडगर देगा का है, कि मोरिस डेनी का है? बताइए, सर्कस फर्नांडो किसका चित्र है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोत्रेक। तो प्रभाववादी चित्रकार, तो जो लोत्रेक का ये सर्कस फर्नांडो चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? वान डोंजेन, मोरिस ब्लामकन, आनरी मातिस, या जॉर्ज सोरा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉर्ज सोरा। तो नव प्रभाववाद के प्रणेता जॉर्ज सोरा माने जाते हैं, और इनका जन्म 1859 में पेरिस में हुआ था। 1859 पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। कौन चित्रकार जापानी नावी के नाम से प्रसिद्ध था? पियर बोन्नार, वान गो, मातिस, या पिकासो? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पियर बोन्नार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। संगीत संबंधी विषयों पर बनाए गए चित्रों के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? पिकासो, रॉल धुपी, मार्करवे, जॉर्ज रू? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉल धुपी। तो रॉल धुपी जो हैं वो भाववाद कला शैली से संबंधित चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। कभी भी किसी भी समय एग्ज़ाम का डेट अब 16 दिसंबर के बाद घोषित हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। युद्ध व दुर्गति नामक 58 चित्रों की श्रृंखला किसने तैयार की? बताइए, युद्ध व दुर्गति नामक 58 चित्रों की श्रृंखला किसने तैयार की थी? जॉर्ज रू ने, फर्डिनांड होल्डर ने, फ्रांच मार्क ने, या मार्क्स पेकन ने?
आपका जवाब क्या होगा? यहाँ पे जवाब होगा सही ऑप्शन है जॉर्ज रू। तो 1916 में जॉर्ज रू ने युद्ध व दुर्गत नामक 58 चित्रों की एक चित्र मालिका बनाई थी। कब बनाया था? 1916 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। वान डोनजेन किस कला आंदोलन से संबंधित है? घनवाद से, प्रभाववाद से, भाववाद से या अव्यंजनावाद से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी भाववाद। तो वान डोनजेन भाववाद कला व आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। विवस्त आकृति किस कलाकार की पहली घनवादी चित्र थी? ब्राक का था, पिकासो का था या रोल्फ्स था या पॉल क्ले का था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा जॉर्ज ब्राक। तो विवस्त आकृति घनवादी चित्रकार जॉर्ज ब्राक का था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। पिकासो का कौन सा चित्र अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों के मिश्रित रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा चित्र पिकासो का है जो अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का मिश्रित रूप दिखाई देता है? गौर्निका, तीन वादक, स्वप्न, साण की लड़ाई? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए गौर्निका। तो पिकासो की अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष और मिश्रण गौर्निका के चित्र में देखने को मिलता है। और इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश किसका विख्यात चित्र है? एडवर्ड मुंक का है, जेम्स एनसोर का है, फ्रांस मार का है या वेकर का है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स एनसोर का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है 1909 में म्यूरिख में कितने नौ कलाकार मंडल की स्थापना की थी? तो बताइए 1909 में म्यूरिख में किसने नौ कलाकार मंडल की स्थापना की थी? मार्क्स पेस्टाइन, एगस्टो माके, पॉल क्ले, कैंडिस्की? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी कैंडिस्की। तो 1909 में कैंडिस्की ने म्यूरिख में एक नौ कलाकार मंडल की स्थापना की थी। उसके उद्देश्यों को निश्चित रूप से देकर जर्मन कला क्षेत्र में नवीन विचार प्रवाहों को जन्म दिया। किसने? कैंडिस्की ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। सितारों की ओर किसका चित्र है? पॉल क्ले का है, क्रिको का है या सलाडोर डाली का है या मुंच का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉल क्ले का है। सितारों की ओर जो चित्र है वो पॉल क्ले का है। तो पॉल क्ले का ये चित्र है सितारों की ओर, और इन्होंने कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष, अवकाश में वस्तु समूह, चित्रों में ज्यामितीय आकारों का कल्पना के साथ संयुक्त प्रयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। यदि हम अदृश्य का साक्षात करना चाहते हैं तो हमको दृश्य की अंतिम गहराई तक पहुंचना होगा। एक कथन किसका है? पहला ऑप्शन है कार्ल होफेर का है या मार्क्स बेकमन का है या पिकाबिया का है या धूसा का है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। यह कथन है मार्क्स बेकमन का
है ऑप्शन बी। जितने लोगों ने सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। किस कलाकार के चित्रों के विषय मुख्य रूप से मध्ययुगीन गिरजाघर व सागर किनारों के दृश्य थे? ऑप्शन ए ओस्कर सिलेमेर, ऑप्शन बी ल्यूनेल फाइनरिंगेर, ऑप्शन सी मारिनेत्ती, ऑप्शन डी रुसेल्लो। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी ल्यूनेल फाइनिंगेर। अगला प्रश्न है, और हाँ ये जर्मन कलाकार थे। अगला प्रश्न है, इटली की आधुनिक कला का आरंभ कब हुआ? घनवाद से, अभ्यंजनावाद से, भविष्यवाद से या फावाद से? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी भविष्यवाद से। तो इटली की आधुनिक कला का प्रारंभ भविष्यवाद से हुआ है। और देखा जाए तो इसके प्रणेता जो हैं फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। भविष्यवादी ध्वनि कला का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? पहला ऑप्शन है लुइजी रुसेल्लो, दूसरा ऑप्शन है उम्बर्तो बोल्चेनी, तीसरा ऑप्शन है मारिनेत्ती और चौथा ऑप्शन है मोंद्रियान। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए लुइसी रुसेल्लो। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने यंत्र सम आकृति को चित्रित करके उसे काफी की चक्की का शीर्षक दिया? दूशा थे, पिकाविया थे, मार्क्स एंसर्ट थे या डॉली थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए धूषा। तो 1911 में मार्शल धूषा ने यंत्र सम आकृति को चित्रित करके उसको शीर्षक दिया काफी की चक्की। अगला प्रश्न है, दृष्ट सात्यत नामक चित्र किस कलाकार की असाधारण शक्ति का परिचायक है? ऑप्शन ए डियागो रिवेरा, ऑप्शन बी मोंद्रियान, ऑप्शन सी डॉली, ऑप्शन डी मोने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी सलादोर डॉली। अगला प्रश्न है, जोता हुआ खेत नामक चित्र का सृजन किसने किया? जोता हुआ खेत नामक चित्र किसने बनाया? युतांगवी ने, आंद्रे मैशो ने, होन मीरो ने या मार्क सागाल ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी होन मीरो ने। तो जोता हुआ खेत इसकी रचना होन मीरो ने 1923 में की थी, 1923 ईस्वी में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। द लार्ज रेड हॉर्सेस को किस कलाकार ने चित्रित किया? बताइए, द लार्ज रेड हॉर्सेस किसकी चित्र है? पहला ऑप्शन है फ्रांज मार्क, दूसरा ऑप्शन है अगस्त मैके, तीसरा ऑप्शन है मैक्स बेकमैन और चौथा ऑप्शन है ओस्कर कोकोस्का। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांज मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। आज के प्रश्न थोड़ा सा टफ हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, काफ़ी लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। और जिन प्रश्नों का आंसर आपको नहीं आता वो प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य के आज प्रश्न ज़्यादा आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, परसेप्शंस ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? राम कुमार हैं, परमानंद चोयल हैं, मंजीत बाबा हैं या निरोध मजूमदार हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी परमानंद चोयल।
परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला बनाया था परमानंद चोयल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है? प्लेटो को, हीगल को, बामगार्टन को या टॉल्स्टॉय को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बामगार्टन को। बामगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेज कहा है? फ्रांज मार्क, जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, पिकासो? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को या कार्तिकेय को? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विष्णु को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 के बाद 33 देखते हैं। ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? प्लेटो की, सुकरात की, अरस्तु की या दांते की? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटो की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या के श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माणाधीन है? तो बताइए, स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माणाधीन है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या होयसल शैली? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागर शैली। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली के अंतर्गत हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है? जयराम पटेल, पार्थो सेन, जी.आर. संतोष या लक्ष्मी गौड़? आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जी.आर. संतोष। इनका पूरा नाम था गुलाम रसूल संतोष। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 36। निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? युद्ध दृश्य से, पाक कला से, यौन क्रीड़ा से या सभी चित्रण से? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाक कला से। तो निमातनामा पाक कला से संबंधित पांडुलिपि है और यह पांडुलिपि मालवा के सुल्तान गैसुद्दीन खिलजी के शासनकाल में तैयार हुई थी और यह पांडुलिपि वर्तमान में इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 37। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते थे? तो बताइए, पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंध रखते हैं? बनारस घराना, किराना घराना, मेवाती घराना या आगरा घराना? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेवाती घराना से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। नालरम नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? मणिपुर में, मेघालय में, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुर में। तो नालरम मणिपुर का एक लोक नृत्य है जिसे युवा लड़के एवं लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला की रचना किसने की? अमृता शेरगिल या मनीष डे या एनएस डे
या अविंद्रनाथ टैगोर? आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, SND। प्रश्न नंबर 40, ओलेक्जेंडर कॉल्डर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? कैनेटिक कला से, रोमांटिक कला से, यथार्थवादी की उत्तर प्रभाववादी? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कैनेटिक कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, किस कलाकार ने एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मैजाई की वंदना नामक चित्र बनाया? रेम्ब्रा थे, रूबेंस थे, वान आइक थे या पिकासो थे? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी। जितने लोगों ने ऑप्शन बी दिया है जवाब बिल्कुल सही, रूबेंस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, प्रभाववाद का जन्म स्थान क्या है? जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है या इंग्लैंड है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो प्रभाववाद का जन्म स्थान पेरिस, फ्रांस था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, फ्रांस द्वारा जीन ऑनर फेग्रेनार्ड सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? रणवीर सिंह बिष्ट थे, NK खन्ना थे, रामचंद्र शुक्ल थे या मदन लाल नागर थे? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। एक कला समीक्षक के साथ साथ बहुत बड़े लेखक थे रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, वर्ष 1984 में किस कलाकार ने साइंस ऑफ फायर नामक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की थी? के हैबर, अमृता शेरगिल, विमान सुंदरम या M रामचंद्रन? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, विमान सुंदरम। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? सिमाबुए को, जियत्तो को, साइमोन मार्तिनी को या दुएच्चो को? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिमाबुए को। इटली के चित्रकला का पिता सिमाबुए को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, वीनस का जन्म शीर्षक के चित्र के निर्माता कौन है? बेतिचिल्ली हैं, पियरो देला हैं, बेनिजियानो हैं कि उच्चेल्लो हैं? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही है, बेतिचिल्ली। सेंड्रो बेतिचिल्ली ने बनाया था वीनस का जन्म। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47, तरबूज खाने वाले द मिलेनियन ईटर्स किसकी कृति है? बेलास्के की है, म्यूरिल्लो की है या फ्रांसिस्को द जर्वरा की है कि रिवेरा की है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यूरिल्लो की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, अम्लांकन एवं उत्कीर्णन चित्रण विधि से युद्ध विभीषिकाएं नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? जॉन होपनर ने, टॉमस लॉरेंस ने या फ्रांसिस्को गोया ने या जोफ्रोनी ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को गोया ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र कौन सा है? अजंता है कि महाबलीपुरम है, खजुराहो है या सिंधु घाटी की सभ्यता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, फ्रांस में स्थित लास्कास गुफाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, हेनरी बुएल ने, ऑप्शन बी, ई रेबियर ने, ऑप्शन सी, डी पिरानी ने, ऑप्शन डी, मारिया सातवोला ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा
ऑप्शन ए हेनरी ब्रुयल ने। तो फ्रांस में स्थित लास्कास की गुफाओं की खोज हेनरी ब्रुयल ने 1940 में की थी। तो आज का ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी लोगों ने अच्छा किया होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।